ये कहाँ जा रहे हो मिट्टू, कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं ना पोलियो मुझे दवाई पिलाने। कौन सी दवाई? पोलियो। ठीक है, तो पापा को चीजी लेके आना। अच्छा क्या चीजी लेके आओगे मेरे लिए? क्या लेके आए हैं? चीजी मेरे लिए लाए हैं। वो बच्चा, इतनी सारी टॉफियाँ, इतनी सारी टॉफियाँ, एक मुझे दे दे। भाई क्या हो रहा है यहाँ, आपको भी समझ नहीं आया होगा। तो जी मिट्ठू को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में लेके गई थी और फ़ोन मेरा घर पे ही रह गया था, इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया कहीं पे। तो आप सोचोगे कि फट से गई और आ गई, तो ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी मतलब हॉस्पिटल तक हमें जाना पड़ा, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल में पिलाई जा रही है। फिर जाना पड़ा मतलब वहाँ तक। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके, और वहाँ पर एक छोटा जैसा फंक्शन ही समझ लीजिए। तो मतलब शादी की रस्में जो हैं, सिस्टर की शादी होने वाली है तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कौन सा क्या है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको रोड। और पतिदेव और मैं एक दूसरे से हुए हैं आज नाराज़, तो हम अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, साइड टू साइड बातें हो रही थी। तो देखते हैं भला नाराज़गी कब तक रहती है और कैसे एक दूसरे को कौन पहले मनाता है। इसके अलावा यहाँ पर पहुँच गए हम मेरे मायके, और मिट्ठू शानू तो लाल परी बन के आ गया आज। मैंने तो यही लिखा है। आज मैंने तेरी तरह टॉप पहने हैं। अरे बाप रे, दिखा जरा कहाँ डाला है। अरे सेम टू सेम हो गई, बेबी और बेबी की बेटी सेम सेम हो गई। कहाँ चलो पहले, कहाँ चलो, कहाँ चलो? वो चोर मैच मत, चोर मैच और दुकान में जा। अच्छा मिट्ठू, अरे दुकान से बाहर निकल। अच्छा तू आता ही तभी है ना, क्योंकि तेरे को यहाँ पे छूट मिल जाती है हर चीज की। बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद बहुत बहुत ज्यादा। और क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको अपने नमस्ते बेबी। नमस्ते जी। और इस दवाई पिलाई, फिर उसके बाद कपड़े कुपड़े धोने जो थे क्यों पिलाई इसको दवाई भाई? पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई। और इसको भिंडी वाली पिलाई, ये हो गई है 7 साल की, ये है अंडर 5। चलो रोटी खा, चलो चलो लकड़ू पेड़ है मेरी। तो अभी हम चल पड़े हैं नीचे पुराने वाले घर की तरफ। वैसे पुराना तो पहले था वो, अब तो नया बना दिया है उसकी जगह पे। तो सब लोग वहीं पे हैं, इसलिए हम भी वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको रास्ता, तो काफ़ी दूर मतलब जाना पड़ता है नीचे भी। और बाकी सारे खेत ही खेत आपको नज़र आएंगे, क्योंकि गांव का एनवायरनमेंट है तो खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी इस टाइम हम आ चुके हैं अपने ससुराल और जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, जहाँ पे बेबी की शादी की जो लकड़ पड़ाई होते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो लकड़ियाँ काटने की रस्म, लकड़ी काटने की रस्म वो हो रही है नीचे। तो हम वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी हम हेल्प करेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे। वैसे ये बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि लगभग मतलब जब तक सारा काम खत्म हो चुका है तब तक हम पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी आप लगा रहे हो अंदाजा कि कितना टाइम, मतलब लगभग 2 बजे के आसपास का है। तो ऐसा हो रहा है जी, मतलब ये बहुत हेल्प कराने वाले हैं। कितनी हेल्प कराओगे आप? देखते हैं, सारी लकड़ी मैं ही फाड़ूंगा जितनी मुझे मिल जाए, देखते रहना आप जरा। हमारे यहाँ पे ना मतलब लकड़ियों पे खाना बनता है, जो धाम का खाना बनता है, तो उसके लिए वो तैयारी चली हुई है। और साथ ही आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे उसकी शादी होने वाली है। मेरी तो ऊपर से हुई थी, इसी वाले घर से जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और उसकी शादी कहीं और से होने वाली है, तो वो आज आपको दिखाऊंगी। वो सजाया जा रहा है, बस 2-3 महीने रह गए हैं बस अभी। तो और ये यहाँ का रास्ता दिखाऊं मैं आपको, मजा आता है। जो यहाँ से ऊपर नीचे आता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सेहत से रिलेटेड फिट रहता है। क्योंकि जितना वॉक करते हैं ना तो उतना हमारा शरीर फिट रहता है। चलना चाहिए, सुबह कम से कम 1 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, शाम को घूमना चाहिए। जितना पैदल चलते हैं उतना आपका शरीर फिट एंड स्वस्थ रहता है। लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। मतलब आज तो अगेन लड़ाई इतने भयंकर मोड़ पे पहुंच गई थी ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
तो ऐसा ही होता है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो रोने लग जाएगी फिर, या भी इसी वक्त तो फिर बस काट देगी इसलिए- उस चीज को, ऐसा मत बोल। नहीं नहीं, मैं नहीं काटती, ये तो आपको पता ही है ना, हाँ। मैं कुछ नहीं काटती, जो भी होता है ना एज इट इज छोड़ के रख देती हूँ। और ताकि ब्लॉग ज्यादा लंबा ना हो। लंबा नहीं हो तो चलो, वो तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, बस भी वीडियो इतना ही बनाओ। और बाकी काटती मैं किसी का नहीं हूँ, जो मर्जी बोलो आप, यही तो मेरी खासियत है ना। मैं और ये बस इसको देख लिए भैंस ने, इसकी भैंस ने, और आवाज मार रही है इसको कि वंदना आ गई। वो देखो भैंस ये नीचे। बेचारी पता नहीं कब की, अभी पिछले साल ली होगी मेरे टाइम पिछले बार मिलने यहाँ पे आई थी ना, तो इसकी आवाज मतलब कि यार होता है, प्यार लगाव होता है ना, मिले थे हम। चलो ठीक है, फिर भी इसको चमचम। एक दिन का मेरे साथ मतलब एक दिन मिली थी तो इसको लगाव हो गया। लेकिन ये इतने 8 सालों से 9 साल हो जाएंगे अभी, यहाँ अभी फैब में तो हमारी एनिवर्सरी भी आती है, तो 9 साल हो जाएंगे, पर इनको लगाव नहीं हुआ उतना। हाँ ये देख लो, वो भी आपको ही पता है किसको लगाव है किसको नहीं है। इनको आप भी कैसे देखते पता हो होगा? हर पता चीज तो में, मुझे है ना, दिखता तो है ना हर चीज यार। दिखता तो वो तो कई बार क्या होता है कि अब देखो घर हाँ, चलाना ठीक है तो बोल रहे हो आप, जबरदस्ती कई वक्त। चलाना है तो चलाना ही है, मतलब तो जबरदस्ती भी करनी पड़ जाती है कई चीजें। हाँ वही वैसे वही इनका वही भी वही। है सीनपन। तो के जी यहाँ रहती है टिम टिमी का गोड, वो देखो सामने से वाई वाई कर रही है, ओ देखो सच में ही आवाज लगा रही है। मुझे लगा रही है क्योंकि कितना लगाव है मेरे इसके साथ। पिछली बार भी मैं आया था ना, तो हाँ आपको तो गले लगा था इसके साथ। शाबाश मेरी टिमटिमी। वेरी गुड, इस तरह से लगाव होना चाहिए जानवरों के क्योंकि साथ। मुझे कुछ बोलते नहीं है ना ये, और जो मुझे कुछ बोलते नहीं तो उसका उनके साथ इनको लगाव नहीं होता। और जो चीखते हैं ना उसके साथ मेरा इतना लगाव नहीं होता है। टूं लगा के रखते हैं पीछे से। अच्छा, इनको बस काम के लिए नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने कल ना मेरे साथ ब्लैंकेट धोए हैं, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है। हाँ बस आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद में। घास घूस खाओ। तो ये देखिए, आपको दिखाएं तो कनक जो है इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और ईद खाओ, खुद को चले ऊपर नहीं, ईद खाओ ने। देखो भाई, माइका मेरा है और पता पति देव को लग गया कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। मतलब ना यहाँ पे खेत एक जगह नहीं होते। आप देखा आपने रास्ता ना, वो देखो उस रास्ते से हम लोग आए और काफ़ी दूर हम पहुँच गए हैं। तो वो लगे हुए हैं वो ऊपर जाकर के लकड़ियाँ काटने, तो उस तरफ को हम जा रहे हैं। जो सूख जाती है ना लकड़ियाँ, वो इस काम में लाई जाती हैं। और खेत ऐसे ऐसे हैं, ये देखो कनक भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ओ जी, चढ़ जा, छलांग मार। वो कांटे हैं, कांटे हैं। मैन, और ये पहाड़ी के रास्ते हैं, ऐसे ही होते हैं खेतों के साथ में। आराम आराम से चलना, कहीं गिर गई तो और फिर पंगा पड़ जाएगा। खा के आए रे हालती थोड़ी। अच्छा, ये क्या नोट ऊपर लगाने? अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ खेतों में और यहाँ पर हो रही है लकड़ी काटने की रस्म। अच्छा, अभी आप ये मत बोलना कि लकड़ियाँ नहीं काटते। मतलब आप देख तो रहे हो कि यहाँ पे पूरा जंगल जंगल वाला ही एरिया होता है और जितने पेड़ काटते हैं उसे कई गुना ज़्यादा उगा दिए गए होते हैं। और यहाँ पे ये मतलब खाना जो है लकड़ियों पर ही बनता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर ही, हर घर में ऐसे ही होता है। तो पहले ही लकड़ियाँ काटने वाटने की परमिशन वगैरह वो सब चीज़ें हो गई होती हैं गवर्नमेंट से, ये सब चीज़ें मतलब की गई होती हैं। तो बस फिर यहाँ पर चल रहा है जी ये। और हमारे से पहले, क्योंकि हम जैसा हमने बताया आपको कि लेट हो गए थे, तो पहले यही सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस ये एक आध ही थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ था। तो और कहाँ कहाँ पे काटी हैं, कितना कर मतलब आज इन्होंने काम किया है, वो सारा भी आगे आपको दिखाते हैं। वो तेरी के जला है पेट्रोल डीजल ने हैं, बास तो जली गए बड़े
डीजल पहुंच दूं? अच्छा पेट्रोल पहुंच, ये गारा गुजारा हो गया ना। तो अभी हम जा रहे हैं फिर दूसरी साइड जहाँ पर लकड़ियाँ और तैयार की जा रही हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नक्शा, हम इसको लोकल में बोलते हैं। इसको सुखा करके रखा जाता है, चाय वगैरह में हम यूज़ करते हैं काढ़ा बनाने के लिए। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम करती है और सर्दी जुकाम, इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब बहुत सारे गुण हैं इसके। कल चले ज्वाइनिंग करने। तो भी आपको दिखाते हैं मतलब कैसे कैसे रास्ते हैं। तो ये देखिए इस तरह के रास्ते हैं और वहाँ ऊपर हमने जाना है, यहाँ से भी आगे। बाकी चारों तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया खेत ही खेत है, घर थोड़ा ऊपर ऊपर ही है। और यहाँ पर भी हैं वैसे दूर दूर घर, लेकिन दूर दूर ही होते हैं पहाड़ों पे घर। और नमस्ते। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी लकड़ियाँ, क्या कर रहा है? ये लगा दिया हुआ है चट्टा इसका, लकड़ियाँ तैयार करके ए लगाई तय करा तू सा डोने अभी डोने ड्यूटी तो सर लगी। यो लकड़ियां पेड़ने की जिम्मेवारी तो सारी थी ना, डोने री इन्ने लाई दी, बस अब कोई काम नहीं रहा तो सजे डोई देना इन्ना ही। तो ऐसी लोकेशन है और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो वो नीचे खड है और खड के किनारे भी घर हैं और मतलब अलग अलग गांव हैं। तो यहाँ से मतलब हाइट पे एकदम हम पहुंचे। मुझे लगा ही ना खनूंगा सारी लकड़ियाँ इन्हें लगाई थी ना, तो ये था सबसे बड़ा घर था। और ये देखिए यहाँ पर एक और लकड़ी, मतलब ये गरा बोलते हैं हम लोकल में, तो वो लगा दिया गया है। और 3 दिन की शादी होती है तो इतनी कर लकड़ियां लग ही जानी है। ये सारी मतलब ये थी क्या, बाहर रहना था कुछ भी बाहर ही थी कणक पर से बोदड़ मोर सारे उखाड़ती। हाँ कुछ नहीं छाड़े मोदड़ मोर भी आए थे, मोर ही तो होते हैं ज्यादा यहाँ पे। अच्छा से खाई जाते पटिया थे कणका, वो 18 झुंड है तो इकट्ठा है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं पर इसका तो पूरा है, पर जो जंगल एरिया है ना सारा ही बंद करते रहे बाण है कुछ भी। अच्छा अच्छा, नहीं इसका पहले बंदर नहीं छड़ते थे, छलियां तो नहीं बांधते थे ना थी। अच्छा अच्छा नहीं डैम नहीं है, डैम मछलियाँ बेल मछलियाँ तो नहीं आई गिरी, बेल मछलियाँ तो नहीं आई गिरी। हाँ हाँ बड़ी बारी आई टी ना कि सूझता भी नहीं है, टीरिया होता कि बचना भी नहीं है। तो अभी पतिदेव जी कुल्हाड़ियाँ लेकर के सारा काम निपटा के, और ये वो घर है जहाँ से बेबी की शादी होने वाली है। तो जो मैं आपको दिखाने वाली थी, तो जी हाँ जी यही है वो घर। तो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बता रही थी आते आते हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये है जी वही घर जहाँ से होने वाली है अंजना की शादी। और हमारे यहाँ पे ऐसी मान्यता होती है ना कि नया घर मतलब जब से ये बना है ना, तो बेटी के ब्याहने के बाद वो पवित्र हो जाता है, मतलब कुछ इस तरह की मान्यता मानते हैं। तो मेरी शादी हुई थी ऊपर वाले घर से, और यहाँ से होगी फिर बिट्टू की शादी, मतलब बिट्टू उसका निकनेम है, अंजना की शादी फिर यहाँ से होगी। और हाउस टूर मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, चलो थोड़ा सा फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही भी मेरे पास चाबियाँ आज आ गई हैं घर की, और पापा पहुँचे अभी, ये लो चाबियाँ आपके घर की। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा। आइए पानी पुनी पी लो जी। तो बस जी घर बिल्कुल एकदम तैयार है, टिच है, और बाकी थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह वो तो बाद की बात है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है शादी में। और
यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि ना लॉक के हैं अभी कमरे शायद अंदर से, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ 2 रूम सेट है ये, इधर को किचन वगैरह बाथरूम सब अंदर कोई है। आइयो पानी पूरी पी लो। तो ऐसा घर है, और बाकी ये दूसरा वाला किचन मतलब लकड़ियों वाला चूल्हा इसमें है। हाँ मैं यही सोच रही थी कि आज मतलब आपको कहीं दर्द नहीं हुई, आज आपने बोला नहीं। क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नहीं करता। कोई नहीं, पापा कर देंगे इसको ठीक। क्या बोलते हैं, गिले चक्का ही बोले हैं। तो ये ना पेड़ के ऊपर रखा हुआ है घास, जो कि धान से निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टांडा धान का। तो हम लोग यहाँ पे जलाते नहीं है, हम लोग इसे डंगरों को खिलाते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे भी और बाद में गर्मियों में भी, जब पेड़ों हमें हरी हरी घास खत्म होने लगती है तो फिर इसको खिलाया जाता है डंगरों को। और ये देखो जी खेत, अच्छी खासी कनक है, लेकिन इस बार ना बारिश नहीं हुई प्रॉपर, उस वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा कम, ये देखो कहीं पे आपको कम दिख रही है, जहाँ पे नमी जैसी बनी रहती है वहाँ पे ज़्यादा है। तो ऐसा ऐसा है। और ये बैठ गए अपने फ़ोन के साथ। तो पी लिया पानी? पी लिया। अच्छा, तो ऐसा ऐसा है जी। इसके अलावा चलो मैं दिखाती हूँ ना पापा क्या करने लग गए। पापा किसी को बताते नहीं है ना, चुपके से, कि मुझे लग रहा है पक्का कुछ चाय वाय का प्रोग्राम करने लग गए होंगे। तो यहाँ की लाइट पता नहीं, लाइट जलाती हूँ ये। तो इस तरह से है यहाँ पर रूम, और फिर यहीं पे अंदर को अटैच है किचन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि पापा चुपचाप लग गए होंगे चाय बनाने, तो ये चाय बनाने लग गए हैं चुपचाप बिना बोले। तो ऐसा ऐसा है जी। ये ताली 2 घंटे की गल लेती है, ये बैटर सूत्र था सानू मिठू ये हमारा झटका ने पता नहीं कितनी गोलियां खाधी मार बुरी वाली आती है। एक दे वीडियो आंदे थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटे। कल क्या स्टार है हमारा मिठू ने फिर सानू थे से हैं, तो पार्टी बड़ी जोरदार है, आ जाओ। तो हम जा रहे थे घर की तरफ, और यहाँ पर फिर गांव के मासी मुझे मिले, तो इनके साथ में गपशप करने लग गई। और थोड़ी सी देर हो गई मुझे इनके साथ, क्योंकि कभी कभार मिलते हैं तो फिर लग जाते हैं बात करने माइक के साइड। चलो घर जल्दी करो, फिर अंधेरे अंदर नहीं निकलना, थोड़ा जल्दी जल्दी निकलिए ना। चलो जल्दी करो, निकलेगी। राइट साइड है ना? हाँ डर रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं पापा इनके साथ। नहीं ये पता क्या है, दर्द ये दर्द एक डर गए ये बड़े बुरे हाल से कि भाई पता नहीं क्या कहते हैं। मामू चक्कर आओ तेरे परे करा तेरे चली गिरी याद है लेटर खाने नहीं जोर ये अपनी बोरी से पानी देने। मस्का मारो, ये पता नहीं ये सूतते हैं ना, तो ये हुआ होगा कहीं करेंगे क्या चाहिए मस्का मारो तो? नहीं इससे पहले क्या क्या बहला फुसला रहा था, जरा बोल जरा। कहाँ चल क्यों चल वो बता तो दे कहाँ जा। हाँ ये पीठ वाली थी, कैसा लग रहा है अभी बोलो? अब थोड़ा ठीक लग रहा है, रिलैक्स हो गया? हाँ थोड़ा है, पर ये भी एकदम नहीं जाएगी। नहीं एकदम, लेकिन बाकी वो नहीं था, गर्दन का नहीं था यार, पीठ वाली थी। क्या बोला थी तो कणकेर नहीं, पाठा था ये। सोया होते ही सूत्र था ना होना नहीं उठे तो नहीं झटके मारे बाहर निकले आज बैठ डाल कहाँ लग गया सकती है नहीं भी जाना, क्योंकि बॉडी रिलैक्स अंदर हुई ना, एकदम झटका मारो तो लग रहा झटका से। मेरी भी पिल्लो की वजह से मैं डबल पिल्लो ले रहा था ना। दो वैसे हुए चला तो चला
बड़ा टाइम हो गया। क्या कल सुबह पापा के किस लिए काम के लिए जा रहे हैं ना बाहर। दो बोरी ले ली आज यहाँ रहो। क्या काम के बाहर जा रहे हैं। तो मेरा पुराना कंप्यूटर है ना उसकी नई जैसे देखते हैं ना वो और नई सिम डालनी है वो सिम ने स्क्रीन। हाँ किसमें डाली स्क्रीन? मेरे कंप्यूटर में पुराने तेरे पुराने कंप्यूटर में। नहीं वो कंप्यूटर मेरा पर इसमें। अच्छा चलो चलो तो चलो चलो ठीक है बाबू, चले यहाँ से। ठीक है बेबी, चले यहाँ से। ठीक है भाभी, बाय बाय। बड़े आज यहीं रुकना था। मिठू, तो अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी में लेके आ गई हूँ वहीं से मटर पनीर, क्योंकि फंक्शन था उनका, मतलब छोटा, तो बनाया था उन्होंने। और लंच पे भी हमें बुलाया था, लेकिन लंच पे तो खैर हम जा नहीं पाए थे और बाद में ही गए थे। तो उस टाइम पे फिर खाना मतलब बे टाइम हो गया था, मतलब ना लंच का टाइम था ना डिनर का था, इसलिए फिर सब्जी लेके मतलब ये कि खाना खा के गए थे मैं यहाँ से उस टाइम। हाँ, तो सब्जी लेके आ गई और फुलके बना रही हूँ। बस गर्मा गर्मा रोटी खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि बच्चे खूब धमाल मचा रहे हैं, इनको तो बहुत मजा आता है। वहां से लेके आ गए हैं चीजियां और उनको खा रहे हैं परे जा करके। यार एक बात बताओ वंदना, खाना खाने के सबको होता है कि सोना ही है? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, खाना खाने के बाद कौन सोता है? खाना खाने के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए, वॉक करना चाहिए, कोई एक्टिव रखनी चाहिए बॉडी, नहीं तो मोटापा फैल जाता है। हाँ जैसे तू मोटी हो गई है। मैं तो नहीं हूँ मोटी, मैं तो बहुत पतली हूँ। हाँ, कपड़े पहने होते हैं मैंने ढीले डाले तो लगती हूँ मोटी, और ऐसे आपने देखा तो है मेरा कि। तो यहाँ पर फिर से चल पड़ी है हमारी प्यार वाली बहस, और बस फिर आज के ब्लॉग की कर रही हुई पेंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।